स्टार्टिंग से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखे। मैं आपको सिखा रही हूँ स्टोरी के जरिए स्टार्टिंग से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना, वो भी स्टोरी के जरिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द डॉग एंड द थीप। तो देखिए, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, एंड यानी कि और, थीप मतलब होता है चोर। अब यहाँ पे जो आप द देख रहे हैं, यहाँ पे जो द, इसे कहीं पे हम दी भी पढ़ते हैं। तो इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं कि द क्या है, इसका यूज यहाँ पे क्यों हुआ है, तो इसके लिए आपको आर्टिकल का वीडियो देखना होगा। ये एक आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप आर्टिकल्स के वीडियो देख सकते हैं। मैंने आर्टिकल के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे द का यूज क्यों हुआ है। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा आपके मोबाइल में, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और किसी शॉप पे भी आपको नहीं जाना है, यानी कि दुकान पे भी आपको किताब खरीदने के लिए नहीं जाना है। ये जो बुक है आपके मोबाइल में ही मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँगी कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ। चलिए रीड करते हैं। ऑन अ संडे आफ्टरनून, Sunny's parents were not at home. He was feeling bored, so he decided to go and watch a cricket match. He left his dog Snoopy in the house. Just after Sunny had left, the thief forced open the window. He entered the house and started सर्चिंग द रूम्स। अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। देखते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी है ऑन अ संडे, इसका मतलब है रविवार की, ठीक है। ऑन का यूज करते हैं हम डे के लिए, ठीक है। डे की बात करते हैं दिन के लिए, तो हम ऑन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे संडे की जगह पे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे कोई भी डे होता तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आता। डे के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ऑन अ संडे का मतलब है कि रविवार की, आफ्टरनून यानी कि दोपहर को, यानी कि दोपहर का समय होगा, रविवार का दिन था, ऐसा था, ठीक है। तो रविवार की दोपहर को सनीज पेरेंट्स का मतलब है कि सनी के माता पिता, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, वर नॉट यानी कि नहीं थे, एट होम घर पर। ही वॉज फीलिंग बोर्ड, ही किसके लिए आया है, यहाँ पे जो ही आया है ये आया है सनी के लिए, ठीक है। कि जो सनी है वह ही वॉज फीलिंग बोर्ड यानी कि वह बोर हो रहा था, ठीक है। क्योंकि दोपहर का समय था, रविवार का दिन था, तो सनी के जो माता पिता थे वो घर पर नहीं थे, सनी के माता पिता। तो जो सनी था, सनी के लिए, अब देखिए इसीलिए हम सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सनी पेरेंट्स यानी कि सनी के माता पिता, ये तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे सनी के जगह पे जब ही दे देता है तो हमें यहाँ पे जो बिगनर्स लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे ही किसके लिए आया है, यानी कि माता पिता के लिए आया है कि सनी के लिए आया है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रविवार को दिन था, दोपहर का समय था, ठीक है। सनीज पेरेंट्स यानी कि सनी के माता पिता वर नॉट या नहीं थे, कहाँ पे, एट होम घर पर। मतलब सनी के माता पिता घर पर नहीं थे तो वो लोग कहीं गए होंगे। तो बोर कौन होगा, बच गया सनी। सनी घर पर अकेला है, उसके माता पिता नहीं है, तो इसलिए वह ही किसके लिए आया है, सनी के लिए आया है, ठीक है। सनी वर फीलिंग बोर्ड मतलब कि सनी बोर हो रहा था। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो वह बोर हो रहा था, सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, ठीक है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। यहाँ पे भी ही किसके लिए आया है, सनी के लिए आया है, ठीक है। कि सनी ने फैसला किया, क्या फैसला किया, टू गो एंड वॉच अ क्रिकेट मैच। टू गो मतलब कि जाने के लिए, कहाँ पे, क्रिकेट मैच देखने, ठीक है। क्रिकेट मैच देखने जाने का उसने क्या किया, फैसला किया। यहाँ पे देख सकते हैं वॉच का मतलब है देखना और क्रिकेट मैच यानी कि क्रिकेट मैच, ठीक है। ही लेफ्ट हिज डॉग, ठीक है, उसने अपने कुत्ते को छोड़ दिया, ठीक है। लीव मतलब होता है छोड़ना, उसी का सेकेंड फॉर्म है
लेफ्ट, यानी कि ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया हिज डॉग, अपने कुत्ते को, स्नूपी, ठीक है, जिसका नाम था स्नूपी, उसने अपने कुत्ते स्नूपी को छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि जो कुत्ता था उसका नाम था स्नूपी। देखिए इस तरह से किसी भी सेंटेंस में आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पे पूरा सेंटेंस है और यहाँ पे देखिए अगर कोई डॉग हो गया, कैट हो गया, फिर कोई मैन हो गया और कॉमा देके आगे दे रहा है, मतलब कि इस जो यहाँ पे है जो कोई भी जानवर भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, और इसके आगे यहाँ पे कोई वर्ड दिया है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। अगर बीच में कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो है ये एक नेम है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर कॉन्सोनेंट लेटर से आपको कोई दिख जाता है तो वहाँ पे आप, क्योंकि देखिए नाम भी कुछ ऐसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये नाम है कि वर्ड है, ठीक है, वर्ड मीनिंग है, क्योंकि ये भी एक वर्ड है तो यहाँ पे वर्ड, ये मतलब इसको आप शब्द बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक नाम है, ठीक है। तो नाम हम कैसे समझेंगे किसी भी सेंटेंस में, ये एक नाम है क्योंकि देखिए इसका पहला जो लेटर है बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में रहेगा, क्योंकि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर होता है, यानी कि बड़ा लेटर होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के बीच में अगर कोई बड़ा लेटर से शुरू हो रहा है कोई भी शब्द, तो वहाँ पे आपको समझना है कि वो क्या है, वो एक नेम है। तो स्नूपी क्या है, स्नूपी एक नेम है क्योंकि इसका फर्स्ट जो लेटर है, पहला जो लेटर है, देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर है, बड़ा लेटर है। और इस तरह से यहाँ पे कोई भी चीज़ दिया हो, जैसे कि डॉग, कैट, या फिर कोई मैन दिया हो, मैन हो गया, वुमन हो गया, यानी कि मैन मतलब आदमी, किसी औरत, तो इस तरह से यहाँ पे दिया हो और इसके आगे यहाँ पे दिया हो बड़ा लेटर में, तो आपको समझना है कि इसके पहले वाला यानी कि इसका नाम है, ठीक है। तो उसके कुत्ता का क्या नाम था, स्नूपी था। उसने क्या किया कि मैच देखने चला गया अपने कुत्ते को छोड़कर। आगे है इन द हाउस, यानी कि सनी जो है वह कुत्ते को छोड़कर चला गया कहाँ, घर में, ठीक है, घर में उसने कुत्ते को छोड़कर चला गया। जस्ट आफ्टर सनी हैड लेफ्ट, जस्ट आफ्टर का मतलब है कि तुरंत बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए आफ्टर मतलब होता है कि बाद, और जस्ट आफ्टर अगर एक साथ आ गया तो इसका मतलब होता है तुरंत बाद। सनी हैड लेफ्ट, यानी कि सनी के जाने के तुरंत बाद, ठीक है। लेफ्ट, देखिए जाना के लिए हम लीव माने मतलब कि हम किसी भी जगह को छोड़ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जगह को छोड़कर, तो वहाँ पे हम छोड़ने के लिए क्या करते हैं, जगह को छोड़ने के लिए लीव का यूज करते हैं, ठीक है, लीव। तो सनी हैड लेफ्ट इसका मतलब है कि तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, यानी कि सनी के जाने के तुरंत बाद, इसका मतलब हो जाएगा अ थीफ फोर्स्ड ओपन द विंडो, ठीक है। अ थीफ मतलब होता है एक चोर, ठीक है। फोर्स्ड मतलब होता है यानी कि जबरन, ठीक है। फोर्स कर मतलब कि जबरन कोई काम करना, मजबूरन, ठीक है, मजबूरन नहीं, जबरन, जबरदस्ती, ठीक है। तो उसने क्या किया, अ थीफ फोर्स्ड यानी कि उसने जबरन ओपन द डोर, यानी कि वो ओपन द विंडो, खिड़की खोल दिया, ठीक है। एक चोर ने जबरन खिड़की खोल दिया। ओपन द विंडो का मतलब है खिड़की खोल देना, ठीक है। ही एंटर्ड द हाउस, और वह घर में घुस गया, ठीक है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एंटर्ड, यानी कि प्रवेश किया या फिर घुस गया, प्रवेश कर गया या फिर घुस गया, ठीक है। एंड और स्टार्टेड सर्चिंग द रूम्स, और रूम कमरे में ढूंढने लगा, ठीक। आगे है ही टूक ऑल द वैल्यूएबल्स बट व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव ही सॉ स्नूपी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रोलिंग, ये देखिए है ग्रोलिंग। द डॉग वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन हिम व्हेन सनी रिटर्न होम ही आस्क्ड स्नूपी टू काम डाउन एंड हैंडेड ओवर द थीफ टू द पुलिस। देखिए आगे क्या है कि चोर जो है वो घर में घुस गया है और चीज़ों को ढूंढ रहा है। ही टूक, उसने ले लिया, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना, उसी का सेकंड फॉर्म है टूक, यानी कि उसने ले लिया। क्या ले लिया, ऑल द वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स मतलब होता है कीमती सामान, यानी ऑल मतलब कि सारा, ठीक है। ऑल द वैल्यूएबल्स यानी कि सारा कीमती सामान उसने ले लिया, किसने, चोर ने। बट वेन, लेकिन जब, ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह जाने वाला था, ठीक है। कोई काम आप करने वाले थे, वहाँ पे हम वॉज अबाउट टू का यूज करते हैं। यहाँ पे भी देखिए लीव यानी कि वो घर को छोड़कर जब वो सामान लेकर जाने वाला था, ही किसके लिए आया है, चोर के लिए, ठीक है। जब वो जाने वाला था
तो ही सॉ स्नूपी, ठीक है, उसने स्नूपी को देखा। स्नूपी कौन था? स्नूपी वही जो कि सनी का डॉग था, जो सनी का कुत्ता था उसका नाम था स्नूपी। तो उसने कुत्ते को देखा। किसने देखा? चोर ने देखा। स्टैंडिंग, खड़ा देखा, ठीक है, वो कुत्ता जो था वो खड़ा था। कहाँ खड़ा था? अब देखिए आगे बता रहा है कहाँ खड़ा था। इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि उसके सामने, ठीक है, उसके सामने खड़ा। किसके सामने? चोर के सामने। इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो उसके सामने खड़ा कुत्ता को देखा और ग्रोलिंग, ठीक है, ग्रोलिंग का मतलब है गुर्राना। ग्रोल मतलब होता है गुर्राना, ठीक है। तो वो जो था ग्रोल, ये है ग्रोल, ठीक है, GRO, ग्रो नहीं है ये, ग्रोल है, ठीक है, GROWL है ग्रोल। ग्रोल मतलब होता है गुर्राना। तो वो जो कुत्ता था वह गुर्रा रहा था, ठीक है, गुर्रा रहा है, गुर्रा रहा था, यहाँ पे आपको समझना है, पास्ट की बात हो रही है। तो द डॉग वॉज अबाउट टू पाउंस, ठीक है, कुत्ता झपटने ही वाला था, ठीक है। अब पाउंस मतलब होता है झपटा मारना, ठीक है, झपटना किसी को। तो द डॉग वॉज अबाउट टू, यहाँ पे भी देखिए अबाउट टू यानी कि करने वाला था, ठीक है, क्या करने वाला था? झपटने वाला था। अबाउट टू पाउंस यानी कि झपटने ही वाला था। ऑन हिम, उस पर, ठीक है, हिम किसके लिए है? चोर के लिए। चोर पर वो झपटने वाला था कुत्ता। आगे है, जो कुत्ता था वह चोर पर झपटने ही वाला था। तभी क्या हुआ? वेन यानी कि तभी सनी रिटर्न होम, जो सनी था वह घर वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सनी हो गया, वो नाम हो गया सनी, और रिटर्न यानी कि वापस आ गया, ठीक है। रिटर्न मतलब होता है वापस आना। तो होम यानी कि घर, ठीक है, जो सनी था वो वापस लौट आया। ही आस्क्ड स्नूपी, ठीक है, उसने स्नूपी से कहा। अब यहाँ पे देखिए आस्क्ड का मतलब है कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आस्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कोई अगर यहाँ पे टू आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि आस्क का मतलब कहना है। लेकिन अगर यहाँ पे नाम है और यहाँ पे नाम के बाद यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अगर टू नहीं रहता तब यहाँ पे आस्क का मतलब हो जाता पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे है कहा, ही आस्क्ड स्नूपी, ठीक है, उसने स्नूपी से कहा। स्नूपी कौन था? कुत्ता था, जो कुत्ता था उसका नाम था स्नूपी, ठीक है। तो उसने कुत्ते से कहा, क्या कहा? टू काम डाउन, यानी कि शांत होने के लिए कहा। काम डाउन का मतलब होता है शांत होना। एंड और हैंडेड ओवर द थीफ, और पुलिस को और चोर को क्या किया? उसने हवाले कर दिया। किसको? टू द थीफ यानी कि पुलिस को, ठीक है। हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है हवाला करना, ठीक है, हवाले करना किसी को। तो वही उसी का यहाँ पे है, हैंड का सेकेंड फॉर्म है हैंडेड, यानी कि हैंडेड ओवर, उसने हवाले कर दिया। थीफ मतलब कि चोर को किसे हवाले कर दिया? टू द पुलिस, यानी कि पुलिस को, ठीक है, उसने चोर को और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा और इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स और आपको ग्रामर्स के रूल सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्टोरी कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ठीक है। सर्च करेंगे, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से बुक दिखेगा, देख सकते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। देखिए मैं इस बुक को इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। जब आप ही इस बुक को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आने लगेगा। इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपको ओपन करना है। यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको सारे प्रकार की स्टोरी मिल जाएगा, कॉमिकल से रिलेटेड, करेज यानी कि साहस से रिलेटेड, ठीक है, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जेंडर, मिसचिफ, मॉरल, ठीक है। अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ वो करेज से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, ठीक है। करेज, करेज का मतलब क्या होता है? साहस। और देखिए यहाँ पे है आपको कॉमिकल की स्टोरी मिल जाएगी, कॉमिकल से रिलेटेड। 1 सेकेंड, देखिए अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा 5 सेकेंड के लिए ऐड आएगा। देन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में स्किप का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको सिंपली ऐड को स्किप कर लेना है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आया है लेकिन कभी कभी राइट में आ जाता है, दोनों तरफ आता है। तो यहाँ से आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉमिकल से रिलेटेड इतने सारे स्टोरी है, देख सकते हैं। ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सारे स्टोरी को यदि आप देख लेते हैं
तो आपको बहुत हद तक इंग्लिश आने लगेगी। यानी कि मान लीजिए कि आपको 50%, 100 में 50% आपको इससे क्लियर हो जाएगा आपकी जो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने की जो जर्नी है वो 50% कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ तो यहाँ पे 80% भी बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हमें लर्न करने पड़ते हैं और ये इतने सारे वर्ड्स हमें एक दिन में लर्न नहीं होते हैं। तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ करेज से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ। आपको जाना है, यहाँ आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, इस पर आप जब क्लिक करेंगे करेज पे यहाँ पे, तो इस पे आप इसमें आपको स्टोरी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यदि आप जानना चाहते हैं कि जो बाकी की स्टोरी है, जैसे कि कॉमिकल से रिलेटेड इतनी सारी स्टोरी है, ये वीडियोज अभी देखना चाहते हैं सारे वीडियोज, तो इसके लिए आपको जाना है हमारे चैनल में। ठीक है, चैनल के लिए आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा। इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए आप हमारे चैनल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियोज का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियोज का ऑप्शन है, लाइव वीडियोज का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट है, ये है, इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्ले लिस्ट का ऑप्शन है। देखिए प्ले लिस्ट में आपको जाना है और सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर स्टोरी से अंग्रेजी सीखे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे जितने भी स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। और शुरू से देखना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू से सबसे ऊपर से आपको वीडियो देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि शॉर्ट वीडियो आप नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, ताकि इसमें आपको बहुत सारे ग्रामर्स के रूल में बहुत ही ईजी तरीके से बताती हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा सीखने में, इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ठीक है, पढ़ने लिखने और बोलने में, क्योंकि ग्रामर्स भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना ग्रामर के, जो लोग बोलते हैं कि बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सीखी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि इस तरह से आप डेली यूज के सेंटेंस देखेंगे तो आप कितना रटेंगे, रट कर हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे सिचुएशन में बोलना पड़ता है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है थोड़ा टफ लैंग्वेज है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इसमें कई सारे लैंग्वेजेस मिले हुए हैं, कई सारे लैंग्वेजेस से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बना है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, शॉर्ट वीडियो जरूर देखना है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो आप शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरी आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।